सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कभी खेती को सर्वश्रेष्ठ आजीविका माना जाता था, परंतु जो धीरे धीरे खेती है वो लाभ का व्यवसाय नहीं रही। मौसम की मार, घटती जोत और कम आमदनी के कारण किसान किसानी छोड़ने लगे थे। तब भारत ने कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी के उपयोग को बढ़ाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसकी अनुकूल नीतियां बनाई, पूंजी उपलब्ध कराई और जनता को जागरूक किया, तो लोगों ने जुटकर स्वयं ही हालात बदल डाले। न सिर्फ किसानों ने परंपरागत खेती छोड़कर जैविक और प्राकृतिक खेती और नई फसलों को अपनाया, बल्कि पढ़े लिखे युवाओं ने भी विज्ञान का उपयोग कर कृषि स्टार्टअप प्रारंभ किए और किसानों की मुश्किलों को आसान करने में भूमिका निभाई। इससे कृषि क्षेत्र से जुड़े क्षेत्रों में भी जो रोजगार है वो बढ़ रहा है। तो आज के विज्ञान की आवाज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे भारत एक बार फिर जड़ों की ओर लौट रहा है और खेती फिर उत्तम आजीविका बनती जा रही है। ऐसे ही नवाचार और अनूठे प्रयोगों का इस्तेमाल नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन कर रहा है। इन सभी बातों की विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हरदेव चौधरी, जो कि साइंटिस्ट डी के पद पर कार्यरत हैं। मैं हरदेव चौधरी और अभी साइंटिस्ट डी के पद पर कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पर कृषि से संबंधित जो भी नवाचार है, किसानों के जो देखें तो किस्में है पौधों के अलग अलग, साथ में हर्बल पेस्टिसाइड्स है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। देखो, हम सब जानते हैं कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे अभी भी 60 से 70% आबादी देश की निर्भर करती है। वो चाहे वो किसान हो, चाहे लैंडलेस लेबर हो, लेकिन वो किसानी पे निर्भर है। और हम अपनी जीडीपी का देख के हिस्सा, तो उसमें 16.5% हिस्सा कृषि से आता है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं है। जो रियल इस्टेट के बाद में कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर हैं और उसमें रोजगार देता है। मैं एक कृषि वैज्ञानिक हूँ, तो मैं कृषि से संबंधित जो भी नवाचार हमारे यहाँ पे है, पौधा किस्म है, हर्बल पेस्टिसाइड है, या जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है, पद्धतियाँ हैं, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। और उसके सबसे पहले हमने बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट, मैंने जो भी किसानों की प्रजातियाँ हैं, किसानों ने विकसित की प्रजातियाँ जो अपने क्षेत्र में बहुत ही कारगर साबित हुई है, उनका किसानों तक कैसे पहुँचाया जाए, उसके लिए लार्ज स्केल पर विस्तृत रूप से ऑन फार्म ट्रायल्स है, किसानों के पार्टिसिपेशन से हमने उनके जो मूल्यांकन किया, किसानों को ट्रेनिंग दी कि कैसे क्वालिटी सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे वो अपने खेत पे हर्बल पेस्टिसाइड बना सकते हैं, और केमिकल का जो जितना अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जो उसका नेगेटिव प्रभाव है वातावरण पर और कृषि में और हमारे ह्यूमन हेल्थ पे, तो उसको कम किया जा सकता है। उसके लिए हमने कार्य किया है। और अभी जो हम वर्तमान में हमने एक नया एरिया लिया है कि अब उसका जो हम किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके साथ साथ में हम मार्केट में प्रोडक्ट भी उपलब्ध हो, इसके लिए ऐसे हर्बल पेस्टिसाइड तैयार किए जाए जिससे वो किसानों को सुलभ तरीके से मिले और किफ़ायती रेट पे मिले, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो जैसे मैं बताऊं आपको, अगर हम देखते हैं हमारी सब्जियों में, फलों में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, वो यानी कि प्रोडक्शन से लेके मार्केट तक 60% के आसपास हैं।
एक बहुत बड़ा भाग है जो जिसकी वजह से हमारे भोजन में नुकसान हो रहा है। इतना महत्वपूर्ण एरिया है, उसको हमने कोशिश की है कि हमारे पास जो पद्धतियाँ उपलब्ध है, हर्बल लीड्स हैं जो आईटी के बेस्ड है, यानी इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज, उसके आधार पर जो पद्धतियाँ हैं उनको मूल्यांकित कर किसानों को हम बताएं, जिससे क्या है कि ये जो बड़ा एरिया है जहाँ 50% तक सब्जियां और फल हमारे ख़राब हो रहे हैं, तो उनको बचाया जा सके। और जो सरकार की स्कीम है, फूड सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, तो उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएँ। तो इसमें हमने एक नया एरिया में कार्य करना शुरू किया है। ऑल ओवर देखें, हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें जो हम इसको देखते हैं, जिसमें ग्रास रूट इनोवेशन यानी कि जो आधारभूत नवाचार है, नवप्रवर्तन है, उनका बड़ा योगदान रहा है। और वो आज हम जो 40वें नंबर पे भारत अपने उस इंडेक्स में है। और साथ में आपको हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के क्षेत्र में भारत ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लार्ज प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का। जिसमें देखा जाए तो जैसे दूध उत्पादन है पहले स्थान पे है, जूट का उत्पादन है पहले स्थान पे है, गेहूँ है, चावल है, अपना मूंगफली है, तो इनमें दूसरे स्थान पे है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये दूसरे स्थान पे हम हैं जो मतलब मेजर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ऐसा कंट्री है हमारा जो जिसमें बहुत बड़े जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस तरह से फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, तो एक भारत का बड़ा रोल है उसके अंदर कि जो जिस तरह से पॉपुलेशन प्रेशर है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए भारत एक अपनी बहुत बड़ी वैज्ञानिक एक अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं उसमें। अगर हम बात करें समकालीन और प्रतिस्पर्धी, तो हमारी जो भारतीय कृषि पद्धति है वो हमारी पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ उसमें काफ़ी प्रचलित है। और उनके माध्यम से किसानों ने बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस भी किए और उसके आधार पे हम उन पे हम काम भी कर रहे हैं और उनका एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। तो अगर उसको हम अपना प्रतिस्पर्धी या हम उस तरह से देखें कि इस तरह का काम कहाँ हो रहा है, तो आप देखेंगे साउथ अमेरिका है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज जैसे ब्राज़ील है, पेरू है, तो वहाँ का भी जो पारंपरिक ज्ञान आधारित जो ढांचा है या उनके पास जो नॉलेज है वो अच्छा है। तो इस दिशा में वो भी कार्य कर रहे हैं। तो हम इसको प्रतिस्पर्धा नहीं, हम उसको एक अपॉर्चुनिटी के अवसर के रूप में लिया है। और एनआईएफ ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसमें इनोवेशन को लार्ज स्केल पे पब्लिक डोमेन में पॉपुलराइज करने के लिए सहयोग के साथ में कार्य भी कर रहा है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर हम देखते हैं आज ऑर्गेनिक फार्मिंग बात करते हैं, क्योंकि आज देखते हैं हम केमिकल पेस्टिसाइड का बहुत कंजप्शन है, फर्टिलाइजर बहुत कंजप्शन है। सरकार भी इससे बड़ी चिंतित है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए, एजुकेट किया जाए, जिससे क्या है कि वो किसान केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम करें। तो उसके लिए आपको मैं बताऊं, अभी तक सिर्फ 3% एरिया जो है ग्लोबली, अगर हम देखें पूरा वर्ल्ड वाइड, तो 3% एरिया पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हमारे अपार संभावनाएं रिसर्च की है और अपार संभावनाएं बिजनेस की है। तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो उसमें क्वालिटी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड मार्केट में लॉन्च करना या मार्केट तक किसानों को उपलब्ध कराने के लिए ये जो इंडस्ट्री है वो एनआईएफ के साथ में मिलके ऐसे जो पद्धतियां हैं उनको आगे लेके जाने में एक बहुत बड़ा अपना रोल प्ले कर सकती है उसमें। और साथ ही जैसे हम बात करते हैं प्लांट वेराइटीज़ की, तो बहुत सारी ऐसी हमने अभी तक एनआईएफ के थ्रू 82 प्लांट वैरायटीज़ जो पौधा किस्म है किसानों के द्वारा तैयार की गई है अलग अलग फसलों की, तो वो अपने आप में एक नई भी है और बहुत ही उत्पादन में भी अच्छी है। और उनके साथ साथ में उनका जो स्वाद है या हम बात करें न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो अच्छी है। तो ऐसी जो वैरायटीज़ है, जो किस्में हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन दे रही है, काम किसान उनको अपना भी रहे हैं, तो इंडस्ट्री जो है, उद्योग है, सीड कंपनीज़ है, वो एनआई के साथ मिलकर ऐसी वैरायटीज़ का भी समायोजन अपने सीड चैन में कर सकते हैं, जिससे क्या है किसानों को हाइब्रिड के साथ साथ जो किसान चाहते हैं कि वो देसी वैरायटीज़ लगाना चाहते हैं, अभी काफ़ी डिमांड रहती है, देसी वैरायटीज़ की सीड नहीं मिलते हैं, तो ये हमारे पास पूल है बहुत बड़ा किसानों की वैरायटीज़ का, तो वहाँ पर उसको हम उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। डॉक्टर हरदीप चौधरी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी
Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज. Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.